सभी भाई बहनों को राम राम नमस्कार। मैं दीपक अहलावत, साथ में हमारे साथी भाई साहिल भाई। आज आप लोगों के बीच में बात करेंगे बजट 2022 के ऊपर, जिसमें चर्चा होगी कि सरकार जो 2022 का बजट लेके आ रही है उसमें सिर्फ प्रोपगंडे ही लेके आएगी या एक्चुअल मुद्दों के ऊपर कुछ करने जा रही है। जैसे बेरोजगारी, आज कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और कितनी महंगाई बढ़ रही है, साथ ही साथ में हमारा पर्यावरण कितना घटता जा रहा है, किसी टाइम कुछ हो रहा किसी टाइम कुछ हो रहा, उसके ऊपर ध्यान देगी या नहीं देगी, हमारे किसान भाइयों के लिए कितना करेगी। इन सारी चीजों के ऊपर विस्तृत में बात करना चाहेंगे और साथ ही साथ में आप लोगों की भी राय रखना चाहेंगे कि एक्चुअल में सरकार को कितना कर रही है और कितना करना चाहिए, ताकि आपका और हम सभी लोगों का एक मिलके ये मुद्दा सरकार तक पहुंचे और हमारा जो देश आज कई रिपोर्टों में, चाहे वो पीसफुल इंडेक्स हो, हंगर इंडेक्स हो, जिसमें गिरता जा रहा है, हमारा स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो इन सभी चीजों के ऊपर हम यहाँ पे आज बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं भाई से बात जानना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा कि भाई साहब, आज शिक्षा क्षेत्र में जो सरकार कर रही है, एक किस्म से कह सकते हैं हम लोग कि 2-3 साल से स्कूल बंद कर रखे हैं और नई वैकेंसियां नहीं निकाल रही है, या जो वैकेंसियां निकली हुई थी उसी को पोस्टपोन कर रही है। आप जैसे युवा उसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहना चाहते हैं साहिल भाई? सबसे पहले देखो, जो हमारी सरकार है इसने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है। कोरोना की आड़ में स्कूलों को इतने टाइम से बंद कर दिया है। अभी अगर हम पहले की बात लें, जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी 1 महीने की, उसके बाद बच्चा स्कूल में जाता था तो उसको मतलब वहीं पर नुकसान होता था। गर्मी छुट्टियों में बच्चा काफी हद तक मतलब भूल जाता था सिलेबस, उसको रिकवर आने में हफ्ता-2 हफ्ता लगता था। अब अगर आप देखोगे तो 2-2 साल हो चुके स्कूल खुले, ठीक, आगे भी तसल्ली नहीं है कब खुलेंगे। ठीक बात है। शिक्षा के नाम पर तो इन लोगों ने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर रखा है। हमारा बेरोजगारी इस हद तक बढ़ चुकी है। हमारे यहाँ के गांव के युवा हैं, जो नौजवान साथी हैं, वो आड़तिया गुट्ठे लगा लगा कर अपनी जमीन को बेचकर 40-40, 50-50 लाख रुपए लगाकर वो विदेशों में जाने को मजबूर हैं। बिल्कुल सही बात, रोजगार पाने के लिए। बहुत सारे साथी ऐसे भी देखे हैं जो अच्छी खासी पढ़ाई करके डी ग्रुप नौकरियां, इस तरह की नौकरियां करने के लिए लाचार भी हैं। वो भी देखो, अगर कोई लड़का बच्चा हमारे साथी हैं डी ग्रुप की भी नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए एक और रोजगार तो हो जाता है। लेकिन उन युवाओं का क्या करें जिन्होंने मतलब अपने पूरी जिंदगी पढ़ाई में गुजार दी, 30-30 साल की उम्र हो गई पढ़ाई पे, लेकिन फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? ठीक बात है, क्यों नहीं मिल रही? ठीक बोला साहिल भाई ने। साथ के साथ में दोस्तों, आप देखोगे ये एजुकेशन का और बेरोजगारी का तो मुद्दा है ही है, साथ में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सरकार ने बिल्कुल नीचे गिरा रखा है। कोई इंप्रूवमेंट नहीं। आप गलियां सड़कें देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे की ऐसे पड़ी हुई है। पंचायती राज सिस्टम के अंदर सरपंच के इलेक्शन बंद करवा रखे हैं, 1.5 2-2 साल से पड़े। उसी तरह किसानों के लिए कोई नया प्लान, नई स्कीम या फिर उनको कुछ फैसिलिटी देने की बजाय खाद, यूरिया, बीज वगैरह का ही ब्लैकमेलिंग शुरू कर रखी है। और भी ऐसे लाखों तरह के मुद्दे हैं जो कि हमारी महिलाओं को, हमारे बड़े बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को मतलब सताने का काम कर रही है सरकारें या आज की सरकार, बल्कि कुछ इम्प्रूवमेंट का कोई चारा कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। आप सभी लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इकट्ठे नहीं हुए, इन लोगों के खिलाफ नहीं बोले, तो जो आज भाई ने बताया कि 40-40, 50-50 लाख रुपए दे के बाहर जाने पे मजबूर है, गुट्ठा टेक के काम चला रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन है, जो ये दयनीय स्थिति है, और भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए आज हम सब लोगों के लिए बड़ा जरूरी हो गया कि इन गंदी सरकारों के खिलाफ, इन भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ आवाज उठाएं। ये 2022 के बजट में ऐसा नहीं हो कि यूपी का इलेक्शन को
मध्य रखते हुए यूपी वालों के लिए, पंजाब वालों के लिए, उनके लिए कुछ ड्रामे करके दिखा दे, कुछ प्रोपगंडे करके दिखा दे, बल्कि एक्चुअल पूरे देश के लिए कोई अच्छा सा प्लान लेके आते हैं, रोजगार के लिए बात करते हैं या फिर कुछ डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं। बात करना चाहेंगे तो अभी सरकार ने कोरोना के आड़ में स्कूलों को बंद कर दिया, कॉलेज बंद कर दिए, कोचिंग सेंटर बंद कर दिए कि भाई वहाँ पे स्टूडेंट गैदर होंगे और कोरोना फैलेगा। एक क्लास में 30 से 40 छात्र बच्चे बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनसे तो कोरोना फैल रहा है। लेकिन एक एक जगह पे 4-4 लाख लोगों की भीड़ जुटाकर रैलियां की जा रही है, वहाँ पे कोरोना कहाँ गया भाई साहब? ठीक बात है। हम ये जवाब चाहेंगे सरकार से, इस चीज का हमें जवाब दो कि भाई स्कूलों से कोरोना फैल रहा है लेकिन रैलियों से क्यों नहीं फैल रहा? शराब के ठेकों पे इतनी भयानक भीड़ें होती है, वहाँ पे नहीं होता, और ये नेता आपस में मिलते हैं। एक गरीब रेडी वाला है, उसको तो 6 बजे उठाने की परमिशन है भाई, 6 बजे के बाद दिखना चाहिए, लेकिन एक ठेके वाला है और रात के 12 बजे तक ठेका खुलता उसका। ठीक बात है। तो इस तरह का जो गलत सिस्टम चला हुआ है, गंदा सिस्टम किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ आपकी और हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इनके खिलाफ बोला जाए, इनको चेताया जाए और अपने हक के लिए जो अपनी डेमोक्रेसी, अपना जो लोकतंत्र है उसको बचाया जाए। तो आप सभी लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है कि इस सरकार के खिलाफ बोला जाए, अपनी आवाज बुलंद किया जाए और हमारा तो दीपक भाई, अगर आप कह रहे हो कि चेताया जाए, गवर्नमेंट ये सरकार क्या कर रही है? अगर लोग एकजुट होते हैं इनके खिलाफ, कोई कहते हैं, कोई आवाज उठाते हैं, तो ये लोग उस संगठन को जात पात के नाम पर बांट देती है। बिल्कुल सही बात है। ये राजनीति ओछी राजनीति कर रही है, वहाँ पे गंदी राजनीति खेल जाती है, जात पात के नाम पर बंटवारा कर देती है लोगों का। यह क्या है? बिल्कुल 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 सही कहा। पिछले कई सालों से दोस्तों, जब से ये सरकार आई है, जितनी हरियाणा के अंदर अशांति फैली है, हरियाणा नहीं, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, हर जगह या तो जातिवाद फैलता है या सांप्रदायिकता फैलता है। और सबसे ज्यादा गलत काम हम सभी लोग खुद भी कर रहे हैं कि इनके बहकावे में आ रहे। आज जात पात का इतना भयंकर गेम हो चुका। साहिल भाई बिल्कुल अच्छा मुद्दे को दिलाया। आज एक दूसरे के ऊपर मारू उतारू हो गए हैं, जिनका आज से 5-10 साल पहले इतना आपस में भाईचारा था, वही एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं इन सरकार की गंदी राजनीति की वजह से, अपने फायदे के लिए। और ये फायदा न उनके लिए, क्योंकि ये जो जिस सांप को दूध पिला रहे वो एक दिन उन्हीं को डसेगा, क्योंकि जो गलत काम करता है उसको वैसे ही भुगतान करना पड़ता है। नमस्कार साथियों, धन्यवाद साथियों।